नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में काफी उलझन भरा है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में कोई यह कैसे साबित कर सकेगा कि वह कौन है, खासकर तब जब उनके जन्म का कोई पक्का सबूत ही ना हो। हमारे पास जो जानकारी है वह एक बड़े सरकारी बदलाव की ओर इशारा करती है। एक ऐसी जांच जो पर 1987 से पहले जन्मे लाखों लोगों की पहचान को परख सकती है और इसका असर उनके सरकारी लाभ, अधिकार सब पर पड़ सकता है। तो आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है और जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके लिए रास्ता क्या है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले यह मुद्दा 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए है इतना खास क्यों है, क्योंकि उस समय खासकर गांव में अधिकतर बच्चों का जन्म घर पर होता था। तब ना अस्पतालों पर इतना चलन था, ना ही जन्म प्रमाण पत्र को कोई खास महत्व दिया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है लगता है। सरकार ने कई राज्यों में एक खास प्रक्रिया शुरू की है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कहा जा रहा है। इसके तहत सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि पहचान से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की सख्त जांच की जा रही है। जब मैंने आपके दिए हुए स्रोत पढ़े तो एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। बिहार में हाल ही में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह डॉक्यूमेंट्स की कमी की भरमार का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एसआईआर की यह प्रक्रिया वन नेशन वन वोटर आईडी जैसी बड़ी योजनाओं से जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मकसद सिर्फ गलतियों को सुधारना नहीं बल्कि ऐसी डिजिटल पहचान प्रणाली बनाना है जहां कोई भी नागरिक रिकॉर्ड से बाहर ना हो। यह भविष्य के शासन की तैयारी है जहां हर व्यक्ति की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो कागज लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, जिनसे उन्होंने वोट दिया, बैंक खाते खोले, वो अब पर्याप्त नहीं रह गए। और यही असली डर है। कल को कोई अधिकारी आकर यह डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है जो आपके पास मौजूद ना हो या नए नियमों के हिसाब से ठीक ना हो। डर इसलिए भी है क्योंकि अब जरूरी है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में लिखी जानकारी बिल्कुल एक। तो अब लोगों को तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें अभी भी दुरुस्त कर लेना चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो। यह आसान लगता है लेकिन इसमें भी बारीकी है। लोग अक्सर कई साल पुरानी फोटो इस्तेमाल करते हैं। अब नियम कहते हैं कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कई जगह आपकी फोटो का मिलान आपके दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड जैसे आधार से किया जाता है। अगर आपका चेहरा पुरानी फोटो में नहीं मिलता है तो सिस्टम आपको संदिग्ध मान सकता है। अब पढ़ाई के कागजात, और अगर किसी के पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो उस समय बहुत आम बात थी, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने 5वीं या 8वीं तक पढ़ाई की है तो स्कूल छोड़ने पर मिली टीसी या स्कूल के रजिस्टर का कोई भी पुराना रिकॉर्ड एक मजबूत आधार बन सकता है। यह जन्म तिथि का भरोसेमंद प्रमाण माना जाता है क्योंकि यह उस समय का रिकॉर्ड है जब कोई भविष्य की जरूरत नहीं सोच रहा था। जमीन या मकान के पुराने कागजात भी बहुत अहम है। वे न सिर्फ संपत्ति का सबूत है बल्कि यह बताते हैं कि आपका परिवार उस जगह पर लंबे समय से रह रहा है, यानी यह निवास की मजबूत प्रमाण है। अगर पासपोर्ट है तो और भी अच्छा है, क्योंकि पासपोर्ट की प्रक्रिया पुलिस वेरिफिकेशन और कई जांचें होती हैं, इसलिए यह एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। अब एक आम भ्रम, कई लोग जन्मतिथि के लिए कुंडली पर भरोसा करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर कुंडली सिर्फ एक सहायक डॉक्यूमेंट्स है, मुख्य प्रणाली नहीं। इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में दिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुंडली के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। लेकिन जिन लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना स्कूल रिकॉर्ड, ना जमीन के कागजात, और जो पीढ़ियों से किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए भी दरवाजे बंद नहीं है। ऐसे मामलों पर परिवार के पुराने रिकॉर्ड मदद कर सकते हैं। दादा दादी के पुराने बक्सों में कुछ मिल सकता है, पंचायत के रिकॉर्ड में परिवार का जिक्र हो सकता है, या कुछ समुदायों में परिवार की वंशावली मिल सकती है। यह सीधे प्रमाण तो नहीं है, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अच्छा आधार बन सकता है। लोग अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग या स्पेस का फर्क। सुनने में यह मामूली लगता है, पर यह पहचान सत्यापन में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। मेरे जानने वाले के पिता
के नाम में बस स्पेस का फर्क था और बैंकों ने उनका होम लोन रोक रखा। 4 महीने लग गए इसे ठीक कराने में। सिस्टम की नज़र में राजकुमार और राम कुमार में दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में किसी डॉक्यूमेंट्स में सही माना जाएगा। विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि वोटर आईडी की जानकारी को प्राथमिकता दें। यह बात चौंकाती है क्योंकि आधार हर चीज में लिंक है, लेकिन आधार का डाटा बदलना आसान है, ओटीपी से भी बदल जाता है, इसलिए यह डायनेमिक है। जबकि वोटर आईडी का रिकॉर्ड स्थिर माना जाता है क्योंकि इसे बदलने में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, इसलिए सरकारी नज़र में वोटर आईडी पर भरोसा ज़्यादा है। जब कोई अधिकारी घर आता है तो वह सबसे पहले वोटर लिस्ट से ही मिलान करता है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स में को वोटर आईडी के हिसाब से ठीक करना चाहिए, न कि आधार के हिसाब से। शादी के बाद महिलाओं के नाम में बदलाव भी एक बड़ी समस्या है। कई महिलाएं शादी के बाद भी सभी डॉक्यूमेंट्स पुराने नाम से ही चलती रहती है, जिससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। पते की गड़बड़ी भी आम समस्या है। छोटे शहरों और गांवों में पते बदलते रहते हैं और अगर डॉक्यूमेंट्स में पुराना पता दर्ज है तो अधिकारी को सत्यापन में दिक्कत आती है। इतनी जटिलताओं की वजह से लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और वहीं से बड़ी मुसीबत शुरू होती है। दलाल जल्दी काम कराने के वादा करता है, लेकिन अक्सर नकली या अधूरे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जब सिस्टम में उनका नंबर डाला जाता है तो वह फर्जी निकलते हैं। तब न सिर्फ आवेदन रद्द होता है बल्कि कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी क्या जल्दी है, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। यह देरी बहुत भारी पड़ सकती है। एसआई शुरू हो चुकी है, यह आने वाले समय नहीं है, यह आज हो रहा है। अधिकारी कभी भी घर जांच के लिए जा सकते हैं, उस समय घबराहट में लोग गलत फैसले ले बैठते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना अभी कोई विकल्प नहीं है बल्कि जरूरी काम है। अब समाधान, जिन लोगों के पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए रास्ता क्या है। सरकार जानती है कि 1987 से पहले रिकॉर्ड रखना व्यवस्थित नहीं था, इसलिए कानून में ऐसे लोगों के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। सबसे पहला कदम है हलफनामा बनवाना। इसमें व्यक्ति अपने जन्म की तारीख, जगह और परिवार की जानकारी शपथ के साथ दर्ज करता है। यह कानूनी आधार बनता है। इसके साथ सहायक डॉक्यूमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं, जैसे पंचायत या नगर पालिका से मिलने वाला निवास प्रमाण पत्र, परिवार के किसी सदस्य का पुराना डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका जिक्र हो, स्कूल का कोई रिकॉर्ड या आपके इलाके के 2 विश्वसनीय लोगों की गवाही। इन सबको मिलाकर एक फाइल बनती है जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया लंबी जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र आज इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आज का सिस्टम पूरी तरह से डाटा और दस्तावेजों पर चलता है। सरकारी नौकरी, पेंशन, बीमा, बैंक लोन या विदेश यात्रा, हर जगह लिखित प्रमाण चाहिए। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र अब सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि घबराने की नहीं बल्कि तैयारी करने की जरूरत है। आपने अभी सभी डॉक्यूमेंट्स निकालिए, उन्हें ध्यान से देखिए, खासकर नाम, पिता का नाम और पता, सब कुछ वोटर आईडी से मिलाइए। अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जब हमारी असली पहचान यानी कि हम खुद और हमारी डिजिटल पहचान यानी हमारा डाटा दोनों एक होते जा रहे हैं तो भविष्य में यह साबित करने का क्या मतलब होगा कि आप कौन हैं। आने वाले दशक में यह विचार कैसे बदलेगा जब हमारी पहचान कागजों में नहीं बल्कि लगातार बदलते डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहां पर फटाफट ज्वाइन होइए। और आपको SIR फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।